दोस्तों, ये एक असली पैरानॉर्मल घटना है जो 3 दोस्तों के साथ घटी थी, जिनके नाम राहुल, पीयूष और आशीष हैं। तो आगे की कहानी मैं आपको राहुल की ज़ुबान से सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैंने एक सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा था। मुझे उसकी परीक्षा देने जयपुर जाना था और मेरे साथ मेरे 2 दोस्तों ने भी फॉर्म भरा था। उनको भी परीक्षा देने जयपुर ही जाना था। हम तीनों के सेंटर अलग अलग थे, पर हम तीनों को जयपुर ही जाना था। जब परीक्षा का समय नज़दीक आने लगा तो हम तीनों दोस्त जयपुर जाने के बारे में सोचने लगे। मेरे एक दोस्त पीयूष के पास कार थी। उसने हमसे कहा कि हम रात को यहाँ से निकलेंगे, सुबह पेपर देंगे, उसके बाद पूरा दिन जयपुर घूमकर अगली रात को घर वापस आ जाएंगे। हम तीनों को ये प्लान बहुत अच्छा लगा और हम परीक्षा की एक रात पहले ही रात को 11 बजे कार से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने कार में म्यूज़िक बजा रखा था और हम मस्ती करते हुए जा रहे थे। कुछ ही देर में हम हाईवे पर आ गए। कुछ और घंटे बीतने के बाद लगभग रात के 2 बजे हमें सड़क के किनारे कुछ दिखाई दिया। जब गाड़ी थोड़ा पास गई तब हमें पता चला कि एक औरत लिफ्ट के लिए इशारा कर रही थी। मैंने भूत प्रेतों की बहुत सी कहानियाँ पढ़ रखी थी और मैंने कहानियों में पढ़ा था कि कैसे रात के समय भूत प्रेत लिफ्ट मांगकर लोगों को मार देते थे, और मैं भूत प्रेतों से बहुत डरता था। इसलिए मैंने अपने दोस्त पीयूष से कहा कि कार मत रोकना और गाड़ी सीधे निकाल ले चलो। मेरी इस बात पर पीयूष ने कहा कि हो सकता है कि उस औरत को सच में मदद की ज़रूरत हो। मैंने उसकी इस बात पर कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, गाड़ी नहीं रुकेगी और सीधी चलती रहेगी। मेरी इस बात पर आशीष हंसने लगा और कहने लगा कि तुम कितने डरपोक हो। मैंने कहा कि हाँ, मैं हूँ डरपोक, लेकिन गाड़ी नहीं रुकेगी। फिर हमने गाड़ी नहीं रोकी और हम गाड़ी लेकर उस औरत के सामने से निकल गए। मेरे दोनों दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे और मुझ पर हंस रहे थे, और हम बस 3 या 4 किलोमीटर ही आगे बढ़े थे कि पीयूष बहुत तेज़ से चीखा कि सामने देखो। सामने हमने देखा कि वही औरत फिर से लिफ्ट के लिए इशारा कर रही है। ये देखकर हम तीनों को चेहरे से हंसी गायब हो गई और हम तीनों बहुत ज़्यादा डर गए। हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी आशीष ने कहा कि आखिर वो औरत इतनी जल्दी हमसे आगे कैसे आ सकती है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर मैंने पीयूष से गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए कहा। पीयूष ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और हम बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ने लगे। यकीन मानिए, 2-3 किलोमीटर आगे चलने के बाद हमें वो औरत फिर दिखाई दी। अब तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। पीयूष ने गाड़ी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए। खैर, उसके बाद हमें वो औरत कहीं दिखाई नहीं दी। लगभग 40 या 50 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हमें सड़क किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। हमने अपनी गाड़ी वहीं पर रोक दी। हम ढाबे पर गए। हमने वहाँ हाथ मुँह धोया और चाय मंगाई। हमारी डरी हुई शक्लें देखकर ढाबे वाले ने हमसे पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो। हमने ढाबे वाले को सारी बात बता दी। तब ढाबे वाले ने हमें बताया कि 1 साल पहले इसी रोड पर एक औरत की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से उसी की आत्मा आने जाने वाले लोगों को रात के समय डराती है, जिस वजह से कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो चुका है। ये सब सुनने के बाद हम बहुत डर गए और फिर जयपुर जाकर हमने अपने अपने पेपर दिए और दिन रहते ही घर वापस आ गए।